श्रीमान राहुल गांधी जी, ये आप तो बहुत बोलते हैं आपकी सरकार थी 2011 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आपकी सरकार ने भी सपा जुलूम के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक स्टैंड लिया था। इससे माओवाद नक्सलवाद को रोकने में समर्थन मिला। मैं भी देश का छोटा मोटा वकील हूं, कानून मंत्री भी रहा हूं, कानून समझता हूं। हम निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं। कानून के छात्र के रूप में इसमें जो टिप्पणियां की गई हैं वो ठीक नहीं है। और मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये उनकी सोच का परिचय है। This judgment reflects the thinking approach of the author of the judgment, Justice Reddy, who is now the candidate of opposition for the post of Vice President. नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, जो कि एडवोकेट भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जस्टिस रेड्डी, उन पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका जो सोच है वह माओवादियों से मिलता जुलता है। इसके लिए उन्होंने कैमरे पर ही सबूत देना भी शुरू कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि बीजेपी के कदावर नेता हैं? आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। मैं क्या कहूं, कंपैशनेट एटीट्यूड, भावनाओं से जुड़ा हुआ। और लास्ट में मित्रों मैं इतना ही कहूंगा, पारा 75 में the state of Chhattisgarh immediately ceased and desist from using SPO in any manner for countering, eliminating Maoist Naxalite activities, और भारत सरकार को भी यही निर्देश दिया। और ये भी मैं कह देना चाहता हूं कि ये जानना, पैराग्राफ 74 पढ़ा मैंने, both the Union of India and the state of Chhattisgarh have sought to rationalize the use of special protection officers. तो दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार एक ही मंच पर थी। ये जरूरी है नक्सलवाद के खिलाफ। इस निर्णय को देने वाले, जिस निर्णय के कारण माओवाद की लड़ाई में धक्का लगा, आज वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार है। और श्रीमान राहुल गांधी जी, ये आप तो बहुत बोलते हैं आपकी सरकार थी 2011 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आपकी सरकार ने भी सपा जुलूम के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक स्टैंड लिया था। इससे माओवाद नक्सलवाद को रोकने में समर्थन मिला। अगर आज वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो उनकी सोच क्या है, उनका पूरा अप्रोच क्या है, इसको कहने में क्या दिक्कत है भाई? मैं भी देश का छोटा मोटा वकील हूं, कानून मंत्री भी रहा हूं, कानून समझता हूं। हम निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून के छात्र के रूप में इसमें जो टिप्पणियां की गई हैं वो ठीक नहीं है। न्यू लिबरलिज्म, इससे माओवाद समाप्त नहीं होगा। ये निर्णय राज्य का है, निर्णय केंद्र का है। कैसा कंजम्पशन चलेगा, उससे क्या होगा, जो पूरा लंबा जो आपने भाषण दिया है वो जुडिशियल अप्रोच की परिधि से बाहर है। और मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये उनकी सोच का परिचय है। दिस जजमेंट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग अप्रोच of the author of this judgment, Justice Reddy, who is now the candidate of opposition for the post of Vice President. अगर उसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये कितने उपयुक्त हैं, तो इनकी सोच, माओवाद के बारे में इनका झुकाव जो इस निर्णय से स्पष्ट होता है, तो बताने का अधिकार है कि नहीं है। इसका तो संकेत दिया था माननीय गृह मंत्री जी ने। तो मैं माननीय न्यायमूर्ति पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन विनम्रता से एक बात स्पष्ट कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की टिप्पणी बिल्कुल उचित है।
इसीलिए आज उनके सर्वजन के फैसले को लेकर हम आए। मुझे लगा कि ये विषय बताना चाहिए। ये विषय बहुत ही गंभीर है और इस देश के लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। मालूम है ना आपको? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जिनको उम्मीदवार चुना है विपक्ष ने, उनकी सोच क्या है, उनकी समझदारी क्या है, उनकी नीति क्या है, उनका झुकाव क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? मेरी टिप्पणी तो इतनी हमें बात कहनी थी मित्रों। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन की ओर से, विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में जस्टिस रेड्डी को पेश किया गया है। तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके जो कई फैसले हैं उसमें जो उनका सोच दिखता है वह सीधे तौर पर दर्शाता है कि जस्टिस रेड्डी माओवादियों के विचार की तरफ झुके हुए थे और इसका उन्होंने लाइव में सबूत भी देना शुरू कर दिया था। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।